बक्सर बिहार। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बक्सर रेल परिसर में दिया गया धरना और किया गया प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बक्सर की सड़कों पर उतरे राजनीतिक पार्टियों ने बक्सर रेल परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी सरकार बेच रही है देश को निजी हाथों में। रेलवे के निजीकरण की लगातार आ रही खबरों के बाद बक्सर में राजनीतिक पार्टियों ने बक्सर स्टेशन के रेलवे परिसर में धरना और प्रदर्शन किया। बिहार में जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया 9 सितंबर तक बदस्तूर जारी है, ऐसे में लॉकडाउन कानून की परवाह न करते हुए सभी विपक्षी दलों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि सरकार लॉकडाउन को लेकर मनगढ़ंत बातें फैला रही है, जबकि दूसरी तरफ अपने मंसूबों को पालन करवा रही है। इसी कड़ी में निजीकरण का मामला है, इसी बात को लेकर वह सभी दल विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां बिहार सरकार में लॉकडाउन की प्रक्रिया अनवरत जारी है, ऐसे में पार्टियों का इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना किस प्रकार जायज है, यह कहना उचित है। एक समय जब बैंक कोलवरी तरह जितनी चीजें थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो हम लोग को लगा कि जो राष्ट्रीयकृत चीजें हमारी हैं, संपदाएं, राम राज्य की बात करने वाला यह सामाजिकरण करेगा। हम गांधी जी से भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, नेहरू जी से आगे बढ़ेंगे। परंतु अब देखने में आ रहा है कि सारी संपत्ति देश के लुटेरे को हाथ दी जा रही है। कहते क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी कि चाहे जो कुछ हो जाए हम देश नहीं बिकने देंगे। आप पत्रकार हैं, उसके पहले आप इंसान हैं, मानव हैं। आपको हम बिकने नहीं देंगे, परंतु आपका हाथ काट देंगे, आपका पैर काट देंगे, आपकी मूड़ी काट देंगे, और उसके बाद भी हम कहेंगे कि आपको बिकने नहीं देंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। तो रेल बिक रहा है, संचार बिक रहा है, खदान बिक रहा है, सारे उपकरण हमारे बिक रहे हैं। फिर देश बचेगा किसके आधार पर? तो आपको इसी के लिए धरना, इसके लिए कि नरेंद्र मोदी इसको तोड़ो और जितने राष्ट्रीयकृत हमारे उपक्रम हैं उसको सामाजिकरण की तरफ, गांधी के सपनों की तरफ बढ़ो। ये हमारा आंदोलन है, आज इसकी शुरुआत है। लेकिन नेताजी एक चीज है, लॉकडाउन चल रहा है, सरकार कह रही है कि नहीं लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है, कोरोना का महाकाल है, फिर भी आप लोग इतनी भीड़ लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? अब एक चीज है, आप तो बक्सर भूमि के हैं और बड़े पवित्र भूमि है यह धरती। आप बताइए कि हमारे यहाँ समाज में भवा का परछाई देखना वर्जित होता है, परंतु किसी कारण से हमारे भवा के साड़ी में आग लग गया खाना बनाते समय। घर पर अकेले मैं हूँ। अब बताइए कि उस स्थिति में भवा की साड़ी हम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? वो अधर्म होगा कि धर्म होगा? आज लॉकडाउन से तो हम मर ही रहे हैं। तो जब यह संकट भी नरेंद्र मोदी जब खड़ा करेगा तो हम भूख से तड़प कर मरेंगे। तो जब मरना ही है तो लॉकडाउन को हम तोड़ना नहीं चाहते। इसके शर्तों को जब परिस्थितियां विवश करेगी, निश्चित रूप से हमने कहा था कि लॉकडाउन का डिस्टेंस पालन करते हुए, परंतु जब गंगा की बाढ़ आती है तो कोई बैरियर नहीं रह जाता है। जनता इसको तोड़ दी है, हम यह दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि प्रशासन इसके लिए हमको दंडित करता है तो मैं मस्तक नवा करके इस दंड को स्वीकार करूंगा। परंतु नरेंद्र मोदी के ये नहीं माना जाए कि चुनाव सर पर है, इसलिए आप लोग अपना रोटियां सेकने के लिए ये सब कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं राजनीतिक दलों पर ही बात लागू होगी। परंतु आप जान लें कि आज से 20 साल पहले मैं एक अनपढ़, गंवार, कायर, भोगी आदमी से चुनाव हारा, जिसको न लिखने आता था, न पढ़ने आता था, न बोलने आता था। उस व्यक्ति से चुनाव हारने के बाद मैं संकल्प कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं तो चुनावी अखाड़ा का आदमी रहा नहीं। आप तो सारे लोग अब मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब किसी राजनीतिक दल का मैं सदस्य नहीं हूँ, परंतु जब मैंने यह आह्वान किया तो राजनीतिक पार्टी के लोग, दल चलाने वाले लोग यदि हमको सहयोग करेंगे तो सर क्या मानते हैं ये सही है?
आज का बिल्कुल, कार्यक्रम हाँ बिल्कुल 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 सही है, एकदम न्याय संगत है। यह विश्वामित्री भूमि पर विश्वामित्र के संदेश के तहत है कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु माने न निश्चर पापी। तो फिर कोरोना के क्यों नहीं विश्वामित्र मार दे रहे हैं? कोरोना हमारा कोई विषय नहीं है। कोरोना यदि सरकार ईमानदार होती तब तक कोई ना कोई कोरोना का इलाज खोज ली होती। जब इलाज तुम नहीं खोज सका तो तुम संपत्ति बेचेगा, इलाज नहीं खोजेगा। तो संपत्ति पहले बचाएंगे, उसके बाद मरना तो है ही, हमको तो मरेंगे। क्या नाम हुआ था? मिथिलेश कुमार सिंह, संयोजक लोक चेतना मंच बिहार। बिहार से आशा समाचार के लिए रोहित ओझा की रिपोर्ट।